रखे गए हैं, इनको बधाई। और इस प्रेस वार्ता में मेरे साथ हमारे ऑनरेबल डिप्टी स्पीकर श्री हंसराज जी उपस्थित हैं। मैं आप सभी प्रेस बंधुओं का स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं। कल से हमारा मॉनसून का सत्र 2 बजे शुरू हो रहा है और इस मौके पर मुझे आपसे रूबरू होने का मौका मिला है। 2 अगस्त से 13 अगस्त तक ये सत्र चलेगा, जिसमें लगभग 10 कार्य दिवस होंगे। 5 तारीख और 12 तारीख को ऐसा गैर सरकारी सदस्य कार्य दिवस निर्धारित किए गए। हमने पिछले लगभग 1.5 वर्ष में जितने सत्र हुए हैं, उसमें ये तमाम संचालन कोरोना के समय हुआ है। और आज की परिदृश्य में या हालात में देखूं तो मैं ये बताना चाहता हूं कि कोरोना की चपेट में आज की तारीख में भी पूरी दुनिया है। हिंदुस्तान भी है और हिमाचल प्रदेश में हम ये कह सकते हैं कि कोरोना कुछ रुका है, पूरी तरह से थमा नहीं है। और इन परिस्थितियों में जो हम ये सत्र का आयोजन 10 दिनों के लिए कर रहे हैं, ये हमारे लिए चुनौतीपूर्ण है। परंतु लोकतंत्र की मर्यादाएं रहती हैं और उन मर्यादाओं का पालना करना संविधान के तहत ये जिम्मेवारियां हमारी है, सरकारों की है, और उसका निर्वहन हम कर रहे हैं। इसलिए ये सत्र के संचालन के लिए जो हमारा सचिवालय है, वो हिम्मत, दृढ़ता, हौसले और योजना के तहत काम कर रहा है। परंतु इन हालात और परिस्थितियों में मैं सबसे पहले ये कहना चाहता हूं कि जितने हमारे प्रवेश द्वार हैं, उन सभी प्रवेश द्वारों के ऊपर स्कैनिंग की व्यवस्था की गई है। जो हमारे ऑनरेबल एमएलएज आएंगे या हमारे अधिकारी आएंगे, बाहर से लोग इस सत्र को देखने के लिए आएंगे, उनका तापमान वहीं पर चेक किया जाएगा। और अगर कुछ लक्षण ऐसे नज़र आते हैं तो यहाँ जो हमारी डिस्पेंसरी है, यहाँ पर पूर्ण व्यवस्था है। आइसोलेशन रूम्स, पैरामेडिकल स्टाफ, डॉक्टर, एम्बुलेंसेस, ऐसा तमाम व्यवस्था हमने पूर्व की भांति की हुई है। और ये हमारी कोशिश रहेगी कि कुछ थोड़ा सा भी लक्षण आने के ऊपर तुरंत उनको शिफ्ट किया जाएगा, ये मैं कहना चाहता हूँ। इस परिसर का भी स्वच्छता का हम ध्यान रखते हैं और सैनिटाइजेशन का ध्यान रखते हैं, तो दिन में एक बार इसका सैनिटाइजेशन किया जाएगा। जो लोग बाहर से आएंगे, अधिकारी, कर्मचारी, ऑनरेबल एमएलएज आएंगे, उनका भी सैनिटाइजेशन की व्यवस्था, उनको मास्क देने की व्यवस्था, इंक्लूडिंग आप भी हमारे इस सत्र के संचालन में एक महत्वपूर्ण भागीदार हैं। क्योंकि जो इस इस माननीय सदन में जो कुछ संचालित होता है, वो आपके माध्यम से ही देश दुनिया तक पहुंचता है। तो आपके लिए भी सैनिटाइजेशन की व्यवस्था है, मास्क की व्यवस्था है। और जो आगंतुक आएंगे, बाहर से मिलने के लिए आएंगे, हाँ, इतना हमने जरूर ये रखा है कि माननीय मुख्यमंत्री से जो लोग मिलने के लिए आएंगे, जो प्रतीक्षालय बनाया गया वहाँ पर उनको हम रखेंगे, बैच वाइज उनको भेजेंगे, नोडल अधिकारी यहाँ पर लगाए गए हैं। उसी तरीके से जो हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर्स हैं, उनसे मैंने अपील की है कि अपने साथ भारी भरकम स्टाफ लेकर के ना आए, और अपने साथ जो उनको लगता है उसी किसी एक व्यक्ति को यहाँ पर ला सकते हैं। अपने साथ जो उनका सिक्योरिटी स्टाफ है, वो उनको छोड़ करके अपने आवास पर जाएं, ये मैंने आग्रह किया है। कुल मिलाकर के एसओपी के जो नियम है, उन नियमों का हम अक्षरशः पालन करेंगे। और जो हमारी दर्शक दीर्घा है, उस दर्शक दीर्घा में भी डिस्टेंस का ध्यान, ये हमारी प्राथमिकता रहेगी। और इस परिसर में हजूम ना लगाया जाए, इसके लिए भी हमारा सचिवालय जो है, इस दिशा में पुलिस प्रशासन के माध्यम से और तमाम
साथियों के माध्यम से, जो हमारे अधिकारी कर्मचारी पुलिस विभाग है, होम गार्ड है, उसके माध्यम से इस दिशा में हम आगे बढ़ेंगे। और दूसरा मैं ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो लगभग 1200 कर्मचारी सत्र को चलाने के लिए लगाए जाते हैं, उसमें भी हम कटौती कर रहे हैं। लगभग 800 लोग उसमें, चाहे हमारे अधिकारी हैं, विभागाध्यक्ष हैं, सेक्रेटरीज हैं, कर्मचारी हैं, पुलिस के कर्मचारी हैं, होम गार्ड के कर्मचारी हैं, उनकी संख्या को हमने कर्टेल किया है। ये मैं एक तो ये आपको बताना चाहता हूँ। हमारे इस विधानसभा परिसर में सीसीटीवी कैमरा लगाए गए हैं, परंतु ड्रोन्स के माध्यम से भी सर्विलेंस की व्यवस्था की गई है और ऑटोमेटेड नंबर प्लेट रीडिंग सिस्टम, ऐसा करके भी हमने जो कैमराज हैं वो यहाँ पर लगाने की व्यवस्था की है। और हेड काउंट्स, कितने लोग इस विधानसभा परिसर में प्रवेश कर रहे हैं, उनका भी रिकॉर्ड कैमराज में रखा जाएगा। ये जो टेक्नोलॉजी है, इस टेक्नोलॉजी का विधानसभा के सत्र में हम लागू करने की कोशिश करेंगे। लगभग जब कोरोना शुरू हुआ था और उसी समय हमने जो हमारे ऑनरेबल एमएलएज की बैठने की सीट्स है, बीच की सीट्स हैं, उसके बीच में एक सीट्स लगाने की जो व्यवस्था की थी, वो उसी तरीके से पॉलीकार्बोनेट शीट से पृथक किया जाएगा। ये व्यवस्था भी यहाँ पर की गई है। कुल मिलाकर के मैं देख रहा था कि पिछले 2 दिन पहले तक लगभग 853 प्रश्न ऑनरेबल एमएलएज ने पूछे हैं, उसमें 618 तारांकित हैं और 235 जो है अतारांकित प्रश्न पूछे गए हैं। और इसमें कुछ नोटिस भी आए हैं, 130 के तहत नोटिस आए हैं, 101 के तहत नोटिस आए हैं, 62 के तहत चर्चाएं मांगी गई हैं। ये मैं प्रेस बंधुओं को ये सारी बातें शेयर करना चाहता हूँ। जो मैं प्रश्नों की तरफ देख रहा था तो ऑनरेबल एमएलएज ने अपने विधानसभा क्षेत्र के बारे में, दूसरा जो भारी बरसात है उसके कारण जो जान माल का नुकसान हुआ है, सड़कों का नुकसान हुआ है, पेयजल योजनाएं, सिंचाई योजनाएं, ऐसे जो सामयिक विषय हैं उन्होंने यहाँ पर उठाए हैं। और कोविड के विषय में भी उन्होंने कुछ जानकारियां प्राप्त करनी चाहिए। और हालांकि इसके ऊपर 130 के तहत कुछ माननीय सदस्यों ने प्रश्न भी किए, चर्चाएं भी मांगी हैं। तो मैं ये कह सकता हूं कि इस बार के सत्र में जो प्रश्न पूछे गए हैं, अभी कुछ देर पहले सर्वदलीय बैठक संपन्न हुई है जिसमें श्री सुरेश भारद्वाज जी और श्री मुकेश अग्निहोत्री जी, हमारे ऑनरेबल डिप्टी स्पीकर साहब हंसराज जी, श्री विक्रम जी और कमलेश जी उसमें उपस्थित थे। श्री सिंघा जी सीपीआईएम के जो एमएलए हैं, लीडर हैं सीपीआईएम के, वो वहाँ पर उपस्थित थे। बड़े सौहार्दपूर्ण वातावरण में सारी बातचीत हुई है और मैंने उनसे सिर्फ यही गुजारिश की है कि एक मौका है और हमारी विधानसभा जो है वो श्रेष्ठ विधानसभाओं में आंकी जाती है। और श्रेष्ठ किस लिए आंका जाता है? जब वहाँ पर हिस्सा लेने वालों का स्तर भी ऊंचा हो और जो विषय वहाँ पर रखते हैं वो विषय भी मार्मिक हों, जनता को छूने वाले हों और समस्याओं को निपटाने वाले हों। तो मैंने सहयोग की अपील की है कि आप इस चेयर को सहयोग करें। मुझे आश्वस्त किया गया है कि आप संरक्षक हैं, चाहे वो सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो। मैंने कहा इस भूमिका को मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि मेरा रोल क्या है, और वो रोल आदमी के भाषण से नहीं व्यवहार से आंका जाता है। तो आप 2 तारीख से जो 12 अभी जो कल से ये सत्र शुरू होगा, ये कोशिश रहेगी कि सभी सदस्यों को अपनी बात रखने का पूरा मौका मिले और सरकार के माध्यम से जो जवाबदेही या जो प्रश्नों का उत्तर, चर्चाओं का उत्तर दिया जाना है, तो ऑनरेबल एमएलए उनको भी पूरा समय दें ताकि सरकार के द्वारा इस भारी बरसात के बाद या कोविड के कारण या अन्य जो विकासात्मक गतिविधियां श्री जयराम ठाकुर जी की अगुवाई में प्रदेश में हो रही हैं,
उन सारी बातों की रिफ्लेक्शन इस प्रोग्राम के माध्यम से हिमाचल प्रदेश की जनता के और देश की जनता के सन्मुख जा सके। मैं यही कहना चाहता हूँ, नियम बनाए भी जाते हैं पर नियमों की पालना करना ये स्वयं से शुरू होता है। यहाँ पर ये नहीं है कि ये नियम है, ये नहीं है। मुझे लगता है कि इस सदन के जितने भी सदस्य हैं वो नियमों के अलावा अपनी भूमिका को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, और मुझे ये बताने की उस चेयर से कोई मौका नहीं मिलना चाहिए कि ये नियमों के बाहर है। हालांकि इस रोल को सभी बहुत अच्छे तरीके से जानते भी हैं। तो मैं अपेक्षा यही करता हूं कि मुझे रचनात्मक सहयोग दें, और उस रचनात्मक सहयोग के कारण ये विधानसभाएं जहां पर हजारों लोग किसी एक एमएलए को विवेक के आधार पर जितवा करके यहाँ भेजते हैं, निसंदेह वो जनता की आवाज़ को इस सदन में उठाता है। वहाँ से नियम और कानून बनाए जाते हैं, और फिर वो नियम और कानून योजनाओं के रूप में परिवर्तित होते हैं, और फिर शिखर की ओर बढ़ता है कोई प्रदेश। तो मुझे लगता है कि ये जो मॉनसून सत्र है, ये अवश्य सत्र हमारे लिए एक मील का पत्थर साबित होगा, ये मैं कहना चाहता हूँ। और मैं पूर्ण समूचे सदन से यही निवेदन करना चाहता हूँ कि वो चेयर के आदेशों का या निर्देशों का पालना करेंगे और मुझे मेरा सहयोग करेंगे, ये मैं निवेदन करना चाहता हूँ। इसीलिए आज एक अनौपचारिक जैसी आप बंधुओं से बात करने का मुझे मौका मिला, क्योंकि सत्र के शुरू होने से एक दिन पहले पत्रकार मित्रों को हम ब्रीफ करते हैं। मैंने अपनी बात यहाँ पर रखी है। आप सभी आए, आपका आभार एवं धन्यवाद मैं करना चाहता हूँ। और हमारे जो मीडिया बंधु हैं वो हमारे सारी इस विधानसभा की प्रोसीडिंग को अच्छे तरीके से सभी जगह वो अपने प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के माध्यम से प्रदेश देश में पहुंचाते हैं। उनके बैठने की भी पूरी व्यवस्था यहाँ पर की गई है। यही मैं कहना चाहता हूँ। आपका मुझे जब से मुझे ये दायित्व मिला है, मैंने जिम्मेवारी को भगवान को हाजिर नाजिर रख करके जिस कुर्सी का जो मान सम्मान है, उस सम्मान को ध्यान में रखते हुए अपनी भूमिका को निभाने की कोशिश की है। इस सत्र में भी, आने वाले दिनों में भी इस रोल को उसी रूप से निभाने की कोशिश करूंगा। तो आप यहाँ पर आए, आपका मैं आभार एवं धन्यवाद प्रकट करना चाहता हूँ। और इस प्रेस वार्ता के बाद एक हमने लंच का भी प्रावधान किया है, तो आप अवश्य इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद लंच के लिए चलेंगे। जी परमार साहब, हर सेशन से पहले प्रेस गैलरी कमेटी की मीटिंग होती है, इस बार नहीं हुई। ये परंपरा वो बजट सेशन जो होता है उस समय हम वो मीटिंग करते हैं। अच्छा, बजट सत्र में के दौरान हंगामा हुआ था, उसके बाद एफआईआर हुई थी विधानसभा सचिवालय की तरफ से की गई थी। उसके बाद उसका क्या स्टेटस है, अगर पता उसके ऊपर हम क्या वो वापस हो गई है या क्या? नहीं, मैं वापसी की बात तो यहाँ नहीं कर सकता ऑफ हैंड, पर हम उसके ऊपर विचार कर रहे हैं, देख रहे हैं। सर, ये ऑब्ituaries कितनी आ रही है ऑब्ituaries तो एक तो वैसे कल एक